स्त्री और पुरुष इन दोनों में पेल्विक रीजन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो या तो यौन समस्याएं हो, ये सारी समस्याओं का समाधान है आज का ये आसन। तो इस आसन के और भी क्या फ़ायदे हैं और इसको और कौन कौन से वेरिएशन के साथ किया जा सकता है, ये सारी बातें बताऊंगी, तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार। बद्ध कोणासना। सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे। बद्ध यानी कि बांधना, कोना यानी कि एक एंगल बनाना और आसन यानी कि मुद्रा। तो यहाँ पर दोनों पैरों को बांधते हुए हम एक एंगल बनाते हैं, इस वजह से इस आसन को बद्ध कोणासन कहते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में बाउंड एंगल पोज भी कहते हैं, बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं और इसको हम तितली आसन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो पैर हैं वो तितली के पंखों के समान दिखते हैं, इसलिए इसको तितली आसन भी कहा जाता है। और इसी आसन को कोबलर पोज भी कहा जाता है, क्योंकि जो जूते गांठने वाला मोची होता है वो अक्सर इसी पोज में बैठकर आपको काम करता हुआ नजर आएगा, तो इसको हम कोबलर पोज भी कहते हैं। ऐसे इस आसन के कई सारे नाम हैं और जितने इसके नाम हैं उससे भी कई ज़्यादा फायदे हैं इसके। तो ये आसन लेडीज़ में देखें तो पीरियड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, चाहे वो पीसीओडी है, पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड आना या तो पीरियड के दौरान पेन होना या मेनोपॉज की अवस्था, इस सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। और जिसको भी प्रेगनेंसी रखने में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि बांझपन की समस्या है, ये समस्या दूर करने में भी मदद करेगा। और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है वो अगर प्रेगनेंसी के दौरान इसका अभ्यास करती है तो उसकी प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको सिजेरियन नहीं करवाना पड़ता। तो ऐसे इस आसन के फ़ायदे हैं। तो पुरुषों में देखें तो ये आसन प्रोस्टेट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर करता है, नपुंसकता की जो प्रॉब्लम होती है तो उसको भी ये दूर करता है। और अगर योग की भाषा में समझे तो ये हमारे अपान वायु को संतुलित करता है, उसको मजबूत बनाता है। और अपान वायु का काम होता है शरीर से सारी चीज़ों को बाहर की ओर निकालना, निष्कासन करना, यानी कि मल मूत्र वीर्य इन सबको बाहर निकालना। और ये वायु जब संतुलित होता है तो हमारी ये जो सिस्टम है वो पूरी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, जिससे हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो वो भी दूर होती है। और इसी आसन से कमर का जो हल्का दर्द अगर आपको रहता है तो वो भी दूर किया जा सकता है। और इस आसन से हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो भी शांत होता है, जिससे डिप्रेशन जैसी समस्या भी दूर होती है। और ये आसन पैर की जो भी मांसपेशियां है उसको एकदम फ्लेक्सिबल यानी कि लचीली बनाता है, मजबूत बनाता है। तो ये हिप ओपनिंग आसन है। और इसी आसन की वजह से अगर आपके कुछ आसन नहीं लगते हैं, जैसे कि पद्मासन अगर आपका नहीं लगता है और अगर आप रेगुलर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पद्मासन भी लगना शुरू हो जाता है। तो बाकी जो आसन आपके नहीं लगते हैं वो भी लगाने में ये आसन आपकी मदद करता है। तो ये से इस आसन के कई सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदों के साथ साथ जब भी इस आसन को करें कुछ सावधानियों को ज़रूर बरतें। तो योग की सभी सामान्य सूचनाओं को ध्यान में रखें और उसके साथ जिसको भी नी पेन है या तो साइटिका जैसी कमर का कोई सीवियर पेन है तो ऐसे समय आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान इसका अभ्यास नहीं करना है। और अगर प्रेग्नेंट है लेडीज़ तो उसको ये आसन का अभ्यास करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले हम इस आसन को बैठ के करते हैं। तो जब बैठ के करते हैं तो दोनों पैरों को ऐसे सामने की ओर खोल लेंगे। देखिए, अब पैरों को हल्का सा आपको ट्विस्ट करना है, यानी कि बाहर की ओर ऐसे खोलना है, जिससे आपके जो थाइस का पोर्शन है वो बाहर की ओर हल्का खुल जाएगा, तो आपको आसान रहेगा ये आसन करने में। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए उसके तलवे को इस तरह के नज़दीक ले आए, अपने पेल्विक से जितना हो सके नज़दीक रखने की कोशिश कीजिए। ठीक उसी तरीके से दूसरे पैर को भी ले आए। दोनों ही पैरों के जो तलवे हैं उसको आपस में आपको मिला लेना है। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में से बांध लीजिए और इससे अपने पैर के पंजों को पकड़ लीजिए।
ऐसे दोनों ही पैर के पंजे पकड़ लेंगे और दोनों जो घुटने हैं उसको हमें ज़मीन की ओर खींच के रखना है और स्पाइन जो है वो पूरी तरीके से सीधी रहेगी, शोल्डर जो है वो खुले रहेंगे, चेस्ट को भी ओपन रखना है, नज़र को एकदम सामने रखना है, आपका जो नेक है वो भी पूरी तरीके से सीधा रहेगा। यहाँ पर आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए, 3 to 5 ब्रीथ तक होल्ड कीजिए या तो 1 to 5 मिनट तक आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अक्सर गलतियाँ क्या होती हैं, तो हम यहाँ अपने घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करते हैं क्योंकि हमें इसे ज़मीन के ऊपर लगाना है, लेकिन शुरुआत में आपके घुटने ज़मीन के ऊपर नहीं लगते हैं क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आपको अपने घुटनों के नीचे ऐसे ब्लॉक या ऐसे घर पे जो भी चीज़ें होती हैं, तकिया भी आप रख सकते हैं, उसको रखिए और इस तरीके से इस पोज में आराम से बैठिए। ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए और घुटनों के ऊपर आपको कभी भी प्रेस नहीं देना है, ऐसे आपको प्रेशर नहीं देना है क्योंकि इससे आपके जो मसल्स है उसमें ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी और पेन भी हो सकता है। तो आपको नीचे ले जाने के लिए आपको अपनी थाइस के ऊपर हल्का सा ऐसे प्रेशर देना है, वो भी तुरंत ही नहीं करना है। कुछ दिन अगर आप अभ्यास करते हैं उसके बावजूद भी आपके घुटने ज़मीन के ऊपर नहीं लगते हैं तो कुछ दिनों के अभ्यास के बाद अपनी थाइस को हल्का सा ऐसे प्रेस कीजिए, थाइस नीचे हो जाएगी, आपके घुटने अपने आप ज़मीन के ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। तो घुटनों के ऊपर कभी प्रेस मत कीजिए, अपनी थाइस के ऊपर हल्का सा प्रेशर देकर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अब दूसरा ध्यान ये रखना है कि हम ये पोज तो कर लेते हैं लेकिन हमारा ध्यान अपनी कमर के ऊपर कभी नहीं होता है, हम ऐसे मुड़े हुए बैठते हैं। तो मुड़े हुए नहीं बैठना है, आपको अपनी जो स्पाइन है उसको पूरा ही सीधा रखना है और अपने जो शोल्डर है उसको भी ऐसे नीचे की ओर झुका हुआ नहीं बल्कि उसको ऐसे बाहर की ओर खुला हुआ रखना है और आपकी जो चेस्ट है उसको भी पूरा ही ओपन रखना है, गर्दन को सीधा रखना है और ब्रीथिंग के ऊपर ध्यान देते हुए इस आसन को होल्ड करना है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखें। अब इसी पोज में हम ज़्यादा देर तक होल्ड करना चाहते हैं तो हम कुछ वेरिएशन भी कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत यहाँ से कीजिए, इसमें अगर आपको कंफर्टेबल लगता है आप 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक बिना किसी प्रॉब्लम बैठ पाते हैं, आपको कोई दर्द नहीं होता है, तब जाकर आपको इसमें कुछ वेरिएशन ट्राई करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सांस को भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए देखिए आप चाहें तो हाथों को यहाँ पर दोनों पैर को पकड़ने में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर चाहें तो हाथों को इस तरह से आगे भी ले जा सकते हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे की ओर झुकिए। ध्यान रहे आपके हिप्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, वो ज़मीन से लगे रहने चाहिए। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे से आगे झुकते हुए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप अपने फोरहेड को ज़मीन के ऊपर लगा लीजिए। तो एक तो आप ये कर सकते हैं और फिर सांस भरते हुए वापस से ऊपर आएंगे। और ठीक उसी तरीके से हमें दूसरा वेरिएशन करना है कि देखिए इसी पोज में बैठना है, सांस को भरना है और फिर सांस छोड़ते हुए एक साइड से हमें ऐसे स्ट्रेच करना है। ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करेंगे और सांस भरते हुए वापस आएंगे। अब तीसरा एक वेरिएशन ट्विस्टिंग भी आप इस आसन में कर सकते हैं। तो सांस को भरेंगे और सांस छोड़ते हुए देखिए मैं अपने राइट हैंड से लेफ़्ट लेग को पकड़ रही हूँ, लेफ़्ट लेग के नी के ऊपर अपना हाथ रख रही हूँ, पूरा ही कमर से ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखिए। फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर करेंगे और फिर सांस भरते हुए वापस। तो ऐसे कुछ वेरिएशन के साथ भी आप इस आसन को कर सकते हैं और इसी आसन को हम सो के भी कर सकते हैं। तो चलिए सो के कैसे करना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूरा ही दोनों पैरों को सीधा रखते हुए लेट जाएंगे और घुटने से मोड़ेंगे, दोनों पैरों के जो तलवे हैं उसको आपस में मिला लेंगे और इस पोज में होल्ड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो दोनों ही पैरों के जो तलवे हैं उसके लिए ऐसे किसी दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों ही पैरों के ऊपर ऐसे बांध लें और फिर इन दोनों ही छड़ों को पकड़ के हम अपने पेल्विक से नज़दीक ला सकते हैं अपने पैरों को और भी ज़्यादा और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है, जिससे ये जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होती है और इस रीजन के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर करने में हमारी मदद करता है ये आसन। तो यहाँ पर भी नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए 3 to 5 ब्रीथ तक रुक सकते हैं, या तो 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक भी इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। और फिर दोनों ही पैरों को पहले सीधा कर लीजिए, खोल लीजिए और किसी भी एक साइड पर टर्न होते हुए बैठ जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस आसन को आपको कई तरीके से करके दिखाया, जिससे आप ज़्यादा देर तक इस आसन को होल्ड कर पाए, और जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे उतने ही ज़्यादा इसके जो फ़ायदे हैं वो आपको मिलेंगे। बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में रहे घंटी को बजाएं, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।